बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज की रेसिपी में हम कोकनी दूधेरी बनाएंगे। तो कोकनी दूधेरी हमारे घर में कैसे बनती है वो आज मैं दिखाऊंगी। ये है 2 नारियल। तो हमने 2 नारियल ले लिए हैं बड़े से, और इसमें नारियल का दूध डलता है। इसे तोड़ा जाएगा, फिर इसको खुरचा जाएगा। हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और 1 किलो हम गुड़ डालेंगे। इसमें मैं आधा किलो की बना रही हूँ, तो हम चावल का आटा आधा किलो डालेंगे। और एक मेरे पास नारियल का ये 3 पैक डब्बा भी है, इसमें दूध है, नारियल का दूध है। तो ये भी मिल जाए तो आप लोग ये भी आराम से इसमें डाल सकते हैं। इलायची बहुत सारी लेंगे अच्छी सी। ये सौंफ और हल्दी पीसी हुई है। कोकनियों के घर में ये मसाला पिसा हुआ होता है, ये सौंफ और हल्दी, तो हमारे घर में भी लाजमी होता है। हम पहले नारियल को तोड़ेंगे, इसे खुरचेंगे, फिर इसका दूध निकालना भी बताएंगे आपको। और इसमें हम सफ़ेद चावल का आटा डालेंगे। आप चाहे तो लाल चावल का आटा भी डाल सकते हैं। दूधेरी 2 तरीके से बनती है, लाल चावल की और सफ़ेद चावल की। तो हमारे घर में सब सफ़ेद चावल की पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं सफ़ेद चावल की बनाऊंगी। नारियल तोड़ के हमने खुरच लिया है। ये कोकनियों के पास एक नारियल खुरचने का होता है जैसे, तो उससे खुरचा जाता है। आप लोग चाहिए तो कद्दूकश कर ले या कुछ भी कर सकते हैं आराम से कद्दूकश करके। अब हम शीरा बनाएंगे। तो हम इतना पानी डालेंगे कि गुड़ का शीरा बन जाए। गुड़ को हम पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से घुल जाए। ये देखिए मैं चूल्हे पे रख रही हूँ इसे, और इसे इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे से घुल जाए और शीरा तैयार हो जाए। फिर शीरा तैयार हो जाएगा तो हम इसे ठंडा करेंगे। अच्छा, बहुत बारिशें हो रही है हमारे पास। तो जब आज हमने दूधेरी बनाने के लिए लिया था तो इतनी बारिश हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक अच्छा ठंडा भी लग रहा था और गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो हमने बारिश की भी वीडियो बनाई कि बारिश भी हम दिखाए कि हम ऐसे मौसम में भी दूधेरी बना रहे हैं। और दूधेरी में बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। मेहनत का मतलब ये कि हमें मुसलसल चम्मच इतना चलाना होता है, इतना कि हमें बिल्कुल हाथ नहीं रोकना होता है। जब हमारी अम्मी दादी बनाया करती थी तो वो इतनी सारी बनाया करती थी कि हमें एक के बाद एक बच्चा मुसलसल वो चलाया करते थे। और बहुत बड़े पतीले में बनाती थी और वो 2 किलो चावल की बनाया करती थी, जो कम से कम 8 घंटे लगते थे। हमारे हाथ थक जाते थे और हम कहते थे अम्मी हो गया, अम्मी हो गया। मगर अम्मी कहती नहीं, और पकनी है, और पकनी। इससे बहुत पकाया जाता है। और मैं आपको बताती ना रहूँगी कि देखिए ये कितनी पकी है। बहुत पकाना पड़ता है। सारा इसका जो मेन तरीका है वो पकाने का है, और जितना हम पकाएंगे उतना ही दूधेरी बहुत अच्छी बनेगी और उसके टुकड़े भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो इतनी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और हमने दूधेरी बनाने निकाली थी। अच्छा, लाइट जा चुकी थी हमारे पास लाइट नहीं थी, तो दूध निकालने के लिए मुझे वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने बोला चले हम न बारिशों की वीडियो बना लेते। देखिए हमारी गली में देखिए कितनी बारिश होती है। ये है हमारी गली। तो मैंने वीडियो बना दी कि चले बारिशों में जब हम दूधेरी बना रहे तो हम वीडियो भी बना लेते जब तक लाइट भी आ जाएगी। और इस तरह से हमने ना दूधेरी बनानी स्टार्ट कर दी। तो खूब बारिशें हो रही थी, बहुत बारिशें हो रही थी, और काफ़ी देर तक हो रही थी। जो हमारे पास शाम से शुरू हुई थी, शाम से क्या दोपहर के 1 बजे से शुरू हुई थी, तो कम से कम 7 बजे तक हो रही थी। तो अब मैं लाइट आ गई है, तो अब मैं दूध निकाल रही हूँ। और दूध मैंने 2 नारियल के इस तरह से निकाला था। अच्छा, 1 नारियल को मैंने 2 दफ़ा में दूध निकाला था, तो 4 दफ़ा इस तरह से हमने इसे न पीस के इसका दूध निकाला था। तो मैंने इस तरह से जग में
सारा नारियल डाल दिया था और उसमें पानी डाल के हमने हैंड बीटर से इसका दूध निकाला तो बहुत आराम से इजीली निकल गया था। तो इस तरह से मैंने 4 दफ़ा दूध निकाला था और बहुत अच्छे से मैंने पतीले में छान छान के इसे मैंने एक तरफ रख दे गया है। छन्नी से छाने आप लोग, बहुत आराम से निकल जाता है। तो मैंने भी 2 नारियल का ऐसे ही दूध निकाला और काफ़ी आराम से निकल गया था। दूध निकालना मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और इस तरह से मैं एक दफ़ा दूध निकाल के इसी जग में डालते जा रही हूँ ताकि मैं दूसरी दफ़ा भी मैं इसमें पानी शामिल करके दूध निकालूँगी। तो दूधेरी में अच्छा खासा दूध लगता है, पानी भी। और मैंने आधा किलो में 3 नारियल डाले थे तो बहुत मज़े की बनी थी। जितना हम नारियल डालेंगे तो उससे बहुत मज़े की बनेगी। तो देखिए मैं दोबारा से इसे पीस रही हूँ और मैंने दोबारा से इसका दूध निकाला। जब बिल्कुल फीकापन रह गया इसमें नारियल के बुरादा में तो हमने उसे हटा दिया। अब मैं इसमें एक डब्बा भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, डब्बे में ना दूध कम होता है, जितना हम नारियल लेके हम पीसेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। हम इसमें आधा किलो आटा चावल का ये छान के डाल रहे हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके फिर इसे मिक्स करूँगी। ये शीरा बन गया है तो शीरा भी हम इसी में सब एक साथ मिलाएंगे। सब चीज़ें मिक्स करनी होती है, बस मिक्स करना होता है इसमें ज़्यादातर। तो अब मैं शीरा भी छान के करूँगी क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी मट्टी होती है तो इस वजह से हमें शीरा बनाना पड़ता है। ये देखिए मैं मट्टी दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से थोड़ा सा सॉसपैन में मट्टी नीचे थी। अच्छा, ये सौंफ और हल्दी है तो सौंफ हल्दी मैंने इसमें 4 चम्मच डाले थे और इलायची मैंने पीस के एंड में डाले थे कि इलायची की खुशबू एंड में अच्छी लगती है। तो ये बहुत सारी मैंने इलायची ली थी, उसे पीस ली थी। अच्छा, हैंड बीटर से मैं अच्छे से पीस रही हूँ, इसे जैसे मिक्स कर रही हूँ। इसे बहुत आसान हो गया था मेरे लिए, ना गुठलियाँ पड़ी थी ना कुछ भी, बहुत आराम से ये तैयार हो गया था। तो मैंने इस तरह से इसे तैयार किया था। बहुत अच्छे से मैंने इसे बीट किया और चावल का आटा बहुत अच्छे से इसमें घुल गया था, जैसे कोई इसमें गुठलियाँ नहीं थी। अब ये मैं आपको बता रही, देखिए कोई गुठली नहीं है। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है। इसमें इतनी हमने बीट किया कि अच्छे से मिक्स हो गया था। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये हमने जब तक पकाया जब तक गाढ़ी हो जाए। तो मुझे खड़े रह के बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था तो मैंने फिर सिलेंडर के चूल्हे पे बैठ के बनाया था। बैठ के बना के बहुत आराम से बन जाती है, फिर उसमें हम थकते नहीं है। इसे बनाने में बहुत मेहनत है भाई, जिसे शौक़ है वो बना सकता है ये। तो मेरे अब्बा ने फरमाइश करी थी कि बेटा दूधेरी बना लो। अम्मी ने कभी बनाई थी तो आज तुम भी दूधेरी बना दो। तो मैंने अपने अब्बा की फरमाइश पे अपनी दादी के और अपनी अम्मी के तरीके से पूरी दूधेरी बनाई थी। मैंने पुप्पी से पूछा कि पुप्पी कैसे बनाते थे, तो पुप्पी ने बोले ऐसे ऐसे सब मिक्स करते। तो आज हमने कोकनी दूधेरी, अच्छा हमने देखा था कि अम्मी लोग ऐसे बनाते हैं तो आज मैंने खुद ने ट्राई किया और दूधेरी बनाई। देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है, मुसलसल हम चला ही रहे इसे। अब मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और ये बहुत देर तक हमने पकाया था, इतना कि बीना और मैं मुसलसल चम्मच चलाते ही जा रहे थे। थक गए थे हम पकाते पकाते। अब इतना गाढ़ा हो गया, देखिए अब ऐसे बबल्स आ रहे हैं ना, बुलबुले से जैसे बबल्स आ रहे, तो ये इसकी पहचान होती है कि तैयार हो रही है। अच्छा देखिए ये किस तरह से इसके बबल आ रहे हैं ना। तो ये इतना 6 घंटे पकाया जब जाके ये ऐसा गाढ़ा हुआ। फिर भी और पकाना है, ऐसे पकाना है कि जब मैं चम्मच उठाऊं तो उस पे से हटते जाए, जैसे गिरते जाए तो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल जम गया। अच्छा ये देखिए अब बिल्कुल ये पक चुका है, ये देखिए कैसे फिसल रहा है। ऐसे जब हो जाए, और इसे हमें थोड़ा थोड़ा सा प्लेटों में देखना पड़ता है रख रख के। अम्मी लोग इसी तरह से देखा करते थे कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है, थोड़ी थोड़ी सी देर से प्लेटों में देखते जाते थे कि जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। देखिए कैसे मेरे चम्मच से फिसलते जा रहा है, बिल्कुल ये सेट हो गया है, बिल्कुल सही बना है। अब मैंने ये थोड़ा सा रखा था तो बिल्कुल सही ये तैयार हो गया था और ये अभी
छूट रहा है, जैसे ना पक चुका है, ये टुकड़े निकल जाएंगे। इसके बाद मैंने इसे थालों में डाल दिया था। ये ऐसे देखा जाता है हमारे घर में, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर से देखा जाता है बना बना के कि ना पक गया है कि नहीं। तो मैंने भी ऐसे ही देखा। अब मैंने सारी थालों में डाल दी थी। मेरे 2 थालों में ये आधा किलो का बना था। अच्छा, अम्मी लोग ना इस पर खसखस डालते थे, मैं नहीं डालती हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो मैंने इसमें नारियल का चूरा ही डाला था, जैसे नारियल जो खोपरा होता है ना वो डाला था कि नारियल की मिठाई है तो नारियल ही हम इसमें डालेंगे। आप लोग चाहे तो खसखस डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि सब खसखस डालते हैं इसमें। मैंने नहीं डाला था, मैंने सिर्फ नारियल का बुरादा लगा था। तो इस तरह से मैंने 2 थाले तैयार किए थे और आधा किलो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बन गई थी। हमने आटा कम रखा था और 3 नारियल रखे थे, तो बहुत ही मज़े की, बहुत ज़्यादा जायकेदार बनी थी और इतनी मज़े की बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई थी। मेरे अब्बा को तो बहुत पसंद आई थी। मेरे अब्बा खुश हो गए कि मेरी बेटी ने दूधेरी बनाया, क्योंकि वो 2-3 दिन से बोल रहे थे बेटा मुझे दूधेरी बना के खिला दो। तो मैंने लिया अच्छा अब्बा बिना आएगी ना तो मैं ज़रूर दूधेरी बना दूँगी, क्योंकि इसके लिए मुसलसल चम्मच चलाना होता है, तब जाके 2 बंदे तो लाजमी ही चाहिए कि एक अगर थक गया तो दूसरा चम्मच चले। ये बिल्कुल लगनी नहीं चाहिए। अगर ये लग गई ना तो दूधेरी का बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें, एक ऐसे जलने की वो आएगी। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ख़याल रखिए, जब दूधेरी बनाए तो इस चीज़ का बहुत ख़याल रखिए। और जो कोकनी लोग हैं वो लाजमी बनाते हैं, वो फिर थकन नहीं देखते, वो फिर मेहनत नहीं देखते, वो लाजमी बनाते हैं खाने के लिए। तो मैंने भी आज बनाया था अपनी अब्बा की फरमाइश पे, मेरे अब्बा को बहुत पसंद है। ये देखिए टुकड़े देखिए कैसे निकल रहे, कितना मोटा और कितना अच्छा इसका देखिए कितना अच्छा ना इसका टेक्सचर है और कितने अच्छे इसके टुकड़े निकल रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने टुकड़े निकाल लिए थे आधे थाले के और एक प्लेट में मैंने रख लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और मेरे पास 1.5 थाले ऐसे ही पड़ा हुआ था। आधा थाला मैंने आपको काट के दिखाया और इस तरह से बना के मैंने एक बहुत अच्छे से बर्तन में भर के रख लिया था कि मेरे अब्बू को जब जब चाहिए होगा तो मैं उनको निकाल के दूँगी। तो इस तरह से मेरे अब्बा शौक़ से खाएंगे भी और खुश भी हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी पसंद आएगी। जो कोकनी लोग हैं वो तो ज़रूर बनाएंगे और मेहनत है मगर ज़रूर अच्छी लगती है। जो बनाने के शौकीन हैं और जो खाने के शौकीन हैं वो ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी पसंद आती है तो पूरी एंड तक देखा करें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बिल्कुल एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को वीडियो समझ में भी आएगी और रेसिपी भी समझ में आएगी। और ये देखिए मैंने आधा थाला ये काट के निकाला था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आधा थाला काट के निकाला और 1.5 थाला मैंने बिल्कुल काट के एक बड़े से डब्बे में रख लिया था और फ्रिज में रखा था। ऐसे मैंने फ्रिज में रखा था, ये 3-4 दिन चल जाती है। तो आप इसकी थिकनेस देखें, आप इसकी मोटाई देखें, ये देखें। तो इतनी चाहे तो पतले भी रख सकते हैं, ये टुकड़े निकल जाएंगे बहुत आराम से, ये टुकड़े निकल जाते जब, मगर बहुत अच्छा पकाना पड़ता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।